हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ओपन कर सकते हो और एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज किस तरीके से लाखों रुपए कमाते हैं हर महीने। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक एक चीज़ आप लोगों को मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। और ये जो प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में बताने वाला हूँ ना, ये एक तरीके का बिजनेस है और बहुत ही यूनिक बिजनेस है। इंडिया में तो ये अब बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज अगर आप खोलते हो या फिर कोई भी ओपन करता है आज के ज़माने में, यानी कि 2020 2021 में, तो कितना आगे जाके ये ग्रो करने वाला है, कितना इसका स्कोप है, इंडिया में कितना स्कोप बढ़ रहा है। वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ये सब जगह में तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये सब चल रहा है और इनका जो रेवेन्यू होता है ना, वो एकदम एक नंबर रेवेन्यू मॉडल है इनका। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत करके मैं ऐसा वीडियोस बनाता हूँ और आगे भी मैं दूसरे टाइप के बिजनेसेस, जो यूनिक बिजनेसेस है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, वेब डेवलपिंग एजेंसीज और भी बहुत तरीके के बिजनेसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग ओपन कर सकते हो एक एक डिटेल्स के साथ। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ डिटेक्टिव। वैसे तो आपने सीआईडी देखा ही होगा, ठीक है। बहुत ही फेमस टीवी सीरियल था। और सीआईडी में बेसिकली क्या आपने देखा है, सीआईडी वैसे तो एक रियल में, मतलब एक ऑफिशियल, ये तो हमने सीरियल का एक पोस्टर लगाया हुआ है जस्ट आपको समझाने के लिए। बट सीआईडी एक रियल में एजेंसीज भी हैं। हर स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर सीआईडी अवेलेबल है। ये एजेंसीज बेसिकली मर्डर वगैरह, फिर बहुत बड़ा क्राइम, सीआईडी का फुल फॉर्म क्या है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो क्राइम वगैरह के मतलब क्राइम के रिलेटेड केसेस को ये डिटेक्ट करता है, मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये भी डिटेक्टिव्स होते हैं। और सीबीआई, एनआईए, आईबी, रॉ, इन सब का भी आपने नाम सुना होगा। तो ये सब बेसिकली मैं एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये सब भी बेसिकली एक डिटेक्टिव एजेंसीज होते हैं। ये लोग भी डिटेक्टिव्स होते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ डिटेक्टिव्स होते हैं जो मतलब देश के लिए काम करता है। लेकिन हम लोग प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज की बात करेंगे, ठीक है। डोंट वरी। व्हाट इज डिटेक्टिव। डिटेक्टिव बेसिकली क्या है। डिटेक्टिव एक तरीके का, डिटेक्टिव आपने मूवी में तो ऐसे देखा ही होगा डिटेक्टिव का काम क्या होता है। बहुत तरीके के डिटेक्टिव्स होते हैं। कोई क्राइम के डिटेक्ट करते हैं, क्राइम केसेस को। मतलब अगर किसी का मर्डर हो गया तो वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये मर्डर कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, किसने किया, ठीक है। ये हमने सीआईडी वाला शो में भी देखा है और बेसिकली सीआईडी का काम भी ये है। और जैसे एनआईए, आपने नाम बहुत सुना होगा एनआईए का। एनआईए क्या करता है, एनआईए आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रखता है। वैसे रॉ भी रखता है। और सीबीआई जैसे बहुत बड़े आपने सीबीआई केस हर बार सुना होगा न्यूज़ में हमेशा, जैसे कि बहुत बड़ा हाई प्रोफेशनल सेलिब्रिटी का मर्डर हो जाता है तो उसमें सीबीआई काम करती है। वो चेक करती है कि क्या हुआ था, एक एक चीज़ जांच करती है सीबीआई। आपने कभी बहुत बार सुना होगा नेता के घर में रेड मारा, इसके घर में रेड मारा, उसके घर में रेड मारा। तो ये बहुत तरीके के काम करते हैं। तो डिटेक्टिव बेसिकली यही होते हैं, मतलब पूरे सीन को वो लोग जांच करती है, पूरे सीन को वो लोग इन्वेस्टिगेशन करती है और पता लगाती है कि एक्चुअली में हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या था। और क्योंकि मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ कि डिटेक्टिव्स बहुत तरीके के होते हैं, क्राइम्स के होते हैं, कोई सर्वाइलेंस करते हैं। मतलब आजकल क्या होता है ना कि किसी को किसी पे नज़र रखवाना है तो उनके ऊपर नज़र रखवाने के लिए एक डिटेक्टिव को रखा जाता है। वो कोई भी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज को मतलब ऑर्डर देता है कि मुझे इस आदमी पे नज़र रखवाना है और उस प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से डील कर लेता है कि इतना मैं पे करूँगा, आप उस पर नज़र रखो और मुझे बताओ कि क्या आपको पूछना है वो आप उसको बताओगे। तो उनके जो डिटेक्टिव्स होते हैं, उस प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का जो डिटेक्टिव्स होते हैं, वो अब उस आदमी को नज़र रखने लगेंगे और आपको जो डिटेल्स आपको चाहिए वो डिटेल्स उनको, यानी कि आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली काम होता है प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज का। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझते हैं व्हाट इज़ प्राइवेट डिटेक्टिव। तो प्राइवेट डिटेक्टिव क्या होता है। डिटेक्टिव होता है वर्क ओन इन इंडिविजुअल और इन एन एजेंसी। तो कोई भी अगर डिटेक्टिव बनता है प्राइवेट डिटेक्टिव, जो गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था सीआईडी, सीबीआई, रॉ, आईबी जैसे एजेंसीज पर काम नहीं करती है और प्राइवेटली काम करना चाहती है, तो वो खुद में भी या तो इंडिविजुअली वो काम कर सकता है या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू काम कर सकता है। वो केसेस ले सकता है क्लाइंट की तरफ से, उसको सॉल्व कर सकता है और वो पेड होगा और उसी का उसको पैसा मिलेगा। अर्न ह्यूज मनी विदाउट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स। और ये बेसिकली अगर मान लीजिए इंडिविजुअल कोई प्राइवेट डिटेक्टिव है, ठीक है, तो वो केस लेगा, वो क्लाइंट
क्लाइंट उसके पास आएंगे कि मुझे ये करवाना है, वो करवाना है, मुझे ये पता लगवाना है। बहुत तरीके के सर्विसेज होते हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा इस वीडियो में, डोंट वरी। तो फिर वो उस केस को लेगा, अगर उसे मतलब लगा कि हाँ मैं ये केस सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ का पता लगवा सकता हूँ या लगा सकता हूँ, तो वो केस लेगा और वो केस लेने के बाद सॉल्व करेगा। और जो भी क्लाइंट को, यानी कि मान लीजिए जिसने ऑर्डर दिया था कि मुझे ये करवाना है, तो उस क्लाइंट को जो भी डिटेल्स चाहिए था, जो भी चीज़ जानना था, वो बता देने के बाद उसका पेमेंट हो जाता है। और ऐसा करने पे उसे ह्यूज पेमेंट मिलता है, अगर कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब्स ना ले तो, ठीक है। तो ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव का काम होता है। वो इंडिविजुअली भी काम कर सकता है या फिर कोई भी एजेंसी में काम कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो जैसे CBI, CID, और या फिर कोई भी प्राइवेट एजेंसीज हो, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है हाउ प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज डू अर्न मनी। तो प्राइवेट, अगर अगर कोई प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ओपन किया है तो वो किस तरीके से पैसे अर्न करेगा, ठीक है। मतलब ऐसा क्या एक्टिविटी उसकी एजेंसी में चालू होगा कि जिससे उसको पैसा अर्न होगा, ठीक है। कोई भी बिजनेस हम लोग ओपन करते हैं, मान लीजिए कोई शॉप ओपन करते हैं, उसमें हम लोग एक्टिविटी करते हैं शॉप में खरीदना बेचना, तभी ना हम लोग पैसे अर्न कर पाते हैं। तो उसी तरीके से प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी किस तरीके से पैसे अर्न करते हैं, बाय टेकिंग प्राइवेट प्रोजेक्ट्स और केसेस थ्रू क्लाइंट्स। देखिए, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज को तो सिर्फ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स ही मिलेंगे, जैसे कि हम और आप ही उनको प्रोजेक्ट्स देंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई गवर्नमेंट बॉडी प्रोजेक्ट्स देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो केसेस गवर्नमेंट को जाते हैं वो तो फिर गवर्नमेंट एजेंसी जैसे CBI, CID ये लोग सॉल्व करती है, पुलिस डिपार्टमेंट ये लोग सॉल्व करती है। बट अगर आप चाहते हो, अगर कोई क्लाइंट चाहता है कि नहीं मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए मुझे, और उस क्लाइंट को ये लगता है कि नहीं इसमें मुझे पुलिस या CID ये लोग हेल्प नहीं कर सकती है, तो फिर वो लोग प्राइवेट एजेंसीज के पास जाते हैं। तो प्राइवेट एजेंसी बेसिकली उन क्लाइंट्स की तरफ से प्राइवेट प्रोजेक्ट्स लेते हैं या केसेस लेते हैं, ठीक है। और बाय प्रोवाइडिंग वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, बहुत तरीके के सर्विसेज जो प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज होते हैं वो प्रोवाइड करती है। अब क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या क्या प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज करती है कि लोग उन्हें ये करने वो करने बोलता है और फिर उसे बहुत सारे लाखों पैसा का रेवेन्यू होता है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो बहुत तरीके के सर्विस प्रोवाइड करती है प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज बाय टीचिंग डिटेक्टिव स्टडीज टू द स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज ओपन करते हो और ये आप एक एज अ कंपनी रजिस्टर करते हो, तो आपके पास हक है, यानी कि आप आराम से स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है डिटेक्टिव की स्टडीज़ करने को, तो आप उन्हें अपने एजेंसीज में पढ़ा भी सकते हो या कोर्सेज करवा भी सकते हो और उनसे पैसा ले भी सकते हो, ठीक है। तो ये आपको हक मिलता है अगर आपका प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी रजिस्टर्ड है तो, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक एजेंसी ओपन किया, वहाँ पे आप एक तरीके से अपने डिटेक्टिव्स को लगा भी दिए हो क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने में, और दूसरी तरफ से आप कुछ टीचर्स को जो डिटेक्टिव की पढ़ाई, डिटेक्टिव की स्टडीज़ करवाती है, उन लोगों को भी एक साइड से लगा दिया हो। तो आपका क्या है कि क्योंकि आपका एजेंसी रजिस्टर्ड होगा तो आप दोनों साइड से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। वैसे तो अमूमन तौर पे जो डिटेक्टिव एजेंसीज होते हैं वो कोई भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती नहीं है, ये सब कॉलेजेस वगैरह का काम है, इंस्टीट्यूट्स का काम है। बट अगर आप चाहो तो पढ़ा सकते हो, क्योंकि आपका डिटेक्टिव एजेंसी वो रजिस्टर्ड होगा तो आप आराम से पढ़ा सकते हो। ओके, बात करते हैं करियर्स इन डिटेक्टिव फील्ड, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब, ठीक है। तो क्या क्या डिटेक्टिव के फील्ड में क्या क्या करियर्स हो सकते हैं। बाय टेकिंग प्रोफेशनल एजुकेशन यू कैन अर्न अ गुड जॉब इन गवर्नमेंट एजेंसीज। तो अगर आप लोग एक प्रोफेशनली तरीके से डिटेक्टिव स्टडीज़ करते हो, डिटेक्टिव का एजुकेशन लेते हो, तो आप लोग गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। गवर्नमेंट एजेंसीज में जाने से आपको ज़्यादा कुछ चाहिए तो नहीं, ठीक है। और नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो कि गुड सैलरीज इन प्राइवेट जॉब्स। तो आजकल क्या होते हैं प्राइवेट जॉब्स, यानी कि डिटेक्टिव प्राइवेट जॉब्स में भी आपको गुड सैलरीज मिलता है बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स। तो जिस तरीके के आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर पाओगे, मतलब जितना अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा और आप सॉल्व करोगे उतना ही आपको सैलरी मिलेगा, तो ठीक ठाक ही सैलरी मिलेगा, ठीक है। अर्न ह्यूज मनी थ्रू PDA। तो प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज के थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से अर्न कर पाओगे। अगर आप लोग जॉब नहीं करना चाहते हो, खुद का प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ओपन करना चाहते हो, तो आप लोग आराम से बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। ओके, फ्रीलांसिंग इन डिटेक्टिव जो होते हैं वो अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग क्या होता है, मतलब ऐसे कोई पार्ट टाइम में कोई काम करने को बोलता है फ्रीलांसिंग। तो अगर आप डिटेक्टिव वाला काम में फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो एज अ बिगिनर यू कैन स्टार्ट योर डिटेक्टिव करियर थ्रू फ्रीलांसिंग वाया एनी PDA। तो कोई भी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में आप ज्वाइन हो जाओ, आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दो, जो भी उनका क्राइटेरिया होगा आप उन्हें बोलिए कि मैं एक बिगिनर हूँ और
मैं मतलब केसेस को सॉल्व कर सकता हूँ, मैंने ये केसेस सॉल्व किया। अगर आपने नहीं भी किया है तो वहाँ पे जाके बोलिए कि मैंने अभी तक किया नहीं है बट मैं कर सकता हूँ, मैंने ये पढ़ाई की है, वो पढ़ाई की है। तो ये सब आप जाके वहाँ पे बोल सकते हो, आपको आराम से एज अ फ्रीलांसर वो लोग हायर कर लेगा। तो जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगा आपका, तो वो लोग आपको फिर प्रोजेक्ट दे देगा, और वो अगर आप क्लियर कर देते हो तो आपको उसका एज अ कमीशन आपको वो लोग पे कर देंगे, आपका जो भी कमीशन बनेगा। ठीक है, तो वो फ्रीलांसिंग में कोई सैलरी नहीं होता है, एज अ कमीशन आपको दे देती है प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज। यू विल अर्न मनी ऑन ईच प्रोजेक्ट, तो हर एक प्रोजेक्ट जितना भी आपको प्रोजेक्ट देगी कोई भी पीडीए, उस तरीके से आप लोग हर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग पैसे कमा पाओगे, कोई सैलरी बेसिस नहीं है। ऑफर योर सेल्फ इन बेटर वे टू क्लाइंट्स टू गेट क्लाइंट्स, तो एक्चुअली आपको क्या करना है कि अगर आप अपने से भी कुछ क्लाइंट्स लेके आ सकते हो, जैसे कि आप मान लीजिए डिटेक्टिव का काम कर रहे हो और आपको बहुत लोग जानने लगा है, तो अब आपका जो कांटेक्ट होगा वो इधर उधर शेयर होगा, लोग रिकमेंड करेंगे कि ऐसा एक बंदा है जो ये काम करता है, तो अगर आपको चाहिए तो आप करवा लो। तो फिर आप खुद के भी मतलब प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हो क्लाइंट की तरफ से, तो आपको पूरा फुल पैसा मिलेगा जितना भी क्लाइंट्स देगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन होने का। अब स्कोप ऑफ डिटेक्टिव एजेंसी देखते हैं। एक अगर आप लोग डिटेक्टिव एजेंसी बनाते हो तो उसका स्कोप क्या है, वो कितना दूर तक जा सकता है, वो कितना अच्छा एक एज अ बिजनेस आपका वहाँ पे बन सकता है। तो ए प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी कैन बी हायर्ड बाय एनी इंडिविजुअल एंड एनी टाइम, तो जो प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी होते हैं वो कभी भी हायर किया जा सकता है, कोई भी इंडिविजुअल और किसी भी वक्त। ठीक है, मतलब मान लीजिए मुझे कुछ करवाना है, ठीक है, मान लीजिए मुझे किसी पे नज़र रखवाना है, तो मैं किसी भी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को जाके बोलूँगा ऐसा ऐसा बात है, मुझे नज़र रखवाना है, आप कितना लोगे? अगर वो सामने से बोलता है मैं 5,000 लूँगा, तो ठीक है, मैंने डील कर दिया 5,000 में। ठीक है, मुझे मैं उनको बोल दूँगा कि मुझे ये पता लगवाना है, तो वो लोग बोलेगा ठीक है आपका काम हो जाएगा, और आपका काम हो जाएगा तो हम लोग आपसे मिलते हैं। तो फिर वो लोग अपने डिटेक्टिव्स को छोड़ देंगे उनके ऊपर जिनके ऊपर मुझे नज़र रखवाना था। अब वो करने के बाद अगर मतलब मुझे जो चाहिए था उन्हें मिल गया, तो वो फिर मुझे बुलाएंगे अपने ऑफिस, अपनी एजेंसी में, और मुझे मतलब पेमेंट कर देना होगा, मुझे जो पता लग गया वो। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करता है प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज काम। कैन बी वर्क एज पार्ट टाइम, तो होता क्या है कि सॉरी यहाँ पे इस पॉइंट को भूल गया, वेरी लेस कंपटीशन। यस, बहुत लेस कंपटीशन है, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी बहुत कम है इंडिया में, लेकिन अगर आप अभी खोल के चालू करते हो तो ये बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, कैन बी वर्क एज पार्ट टाइम, ऐसा नहीं है कि आप पूरा टाइम झोंक दो शुरू से ही, आप दूसरे काम भी कर सकते हो प्लस अपना इस प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को चालू कर सकते हो। गुड मनी पे डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट्स, तो अच्छे पैसे पे किया जाता है एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को। प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब किस किस तरीके के सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। डोंट वरी, सर्विसेज क्या क्या होता है ये हम लोग बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी किस तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और फिर क्लाइंट्स उस सर्विसेज को लेके एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को पे करती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ पीडीए इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, हाँ बिल्कुल ऐसा है, जितना मॉडर्न वर्ल्ड होते जाएगा उतना ही पीडीए का रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे युग आ रहा है इसमें बहुत तरीके के सर्विसेज लोगों को रिक्वायर हो रहे हैं। ठीक है, सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी। अब अगर आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि एक पीडीए ओपन आपको इंडिया में करना है, तो आपको क्या क्या चीज़ रजिस्टर करना होगा, हाउ टू रजिस्टर पीडीए इन इंडिया। जैसे कि मैंने बात भी किया था प्रीवियस स्लाइड में कि अगर आपका पीडीए रजिस्टर्ड है तो फिर आप स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दे सकते हो, पढ़ा सकते हो। ठीक है, और नहीं तो नहीं। तो एक पीडीए को रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी है इंडिया में। ओके, अगर आपको लीगली हर चीज़ करना है, जस्ट रजिस्टर योर एजेंसी इनटू जीएसटी। तो क्योंकि यहाँ पे पैसा का लेन देन होने वाला है क्लाइंट के साथ, आप एक बिजनेस ओपन कर रहे हो, पैसा का लेन देन होगा, तो जीएसटी में सबसे पहले तो अपना बिजनेस को रजिस्टर करो। ठीक है, उसके बाद आप अपना कंपनी को रजिस्टर करो और उसका सर्टिफिकेट रखो। कंपनी को रजिस्टर कैसे किया जा सकता है? देखो यार, कंपनी को रजिस्टर आप 3-4 तरीके से कर सकते हो। या तो आप वन पर्सन कंपनी के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो, या पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकते हो, प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर सकते हो। तो ये सब क्या होता है आप एक बार नेट में सर्च कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अपने नियर बाई कोर्ट में जाइए, वहाँ पे जाके एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, आप अगर पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहते हो किसी के साथ, तो उनके साथ 2 पर्सन या 2 से लेकर 10 पर्सन तक एक पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकता है। तो वहाँ पे नियर बाई कोर्ट में जाइए, वहाँ पे एक बॉन्ड बनाइए, 1000 रुपया का बॉन्ड बनाइए, और वहाँ पे ऐसा एक लिखिए कि हम एक ऐसा प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ओपन कर रहे हैं और मेरा कंपनी का ये नाम है,
ये पार्टनर का नाम है, तो वही आपका एक तरीके का एक प्रमाण हो गया, एक प्रूफ हो गया, एविडेंस हो गया कि आपका कंपनी रजिस्टर्ड है, आपके पास बॉन्ड है। और कुछ खास तरीके से रजिस्टर करवाने की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। डू एवरीथिंग लीगली, डोंट डू एनी इलीगल एक्टिविटीज़। तो ऐसा है कि आपको प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी आप ऐसे ही ओपन नहीं करो, ठीक है। आप उसकी पढ़ाई करो। आप जब उसकी पढ़ाई करोगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें एक्चुअली है क्या, क्या क्या चीज़ लीगल है, क्या क्या चीज़ इलीगल है। जैसे आपको किसी क्लाइंट ने बोला कि एक ऐसा पर्सन के बारे में उसने बोला कि ये पता लगाओ। अब आप पता लगाते लगाते उसके साथ आपके कोई भी डिटेक्टिव का बात होता है फ़ोन में, और फ़ोन का रिकॉर्डिंग। तो अगर आपका कोई भी क्लाइंट मांगता है फ़ोन का रिकॉर्डिंग, तो आप उसे फ़ोन का रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो इलीगल है, ठीक है। वो डिटेक्टिव्स को नहीं प्रोवाइड करना चाहिए क्लाइंट्स को, क्योंकि वो इलीगल होता है। तो यही सब चीज़ें आपको पढ़ाया जाता है इनके कोर्स में कि क्या क्या चीज़ इलीगल है, क्या क्या चीज़ लीगल है, क्या क्या सर्विसेज आप लोग दे सकते हो, किस हद तक आप लोग सर्विसेज दे सकते हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लोग दे दो, कुछ भी सीक्रेट, किसी भी लोगों का कुछ भी सीक्रेट चीज़ें शेयर कर दो क्लाइंट्स के साथ पैसे के लिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ एथिक्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। नथिंग स्पेशल थिंग्स रिक्वायर्ड, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। और भी कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको अगले स्लाइड पे बताता हूँ। सो अगर आप लोग एक पीडीए ओपन करते हो तो उसका रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हायर सम सर्टिफाइड डिटेक्टिव्स जो एजुकेशन ले चुके हैं डिटेक्टिव की पढ़ाई का, और उनके पास सर्टिफिकेट है, तो उन्हीं को आप लोग सर्टिफाइड डिटेक्टिव्स को ही हायर करो, क्योंकि वही आगे जाके आपका जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और तभी आपको आपके क्लाइंट के थ्रू पैसे मिलेंगे, ठीक है। और मान लीजिए आपने हायर भी कर लिया, तो उन्हें और थोड़ा ट्रेन करने की कोशिश कीजिए, उनके स्किल्स को ग्रो कीजिए, उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाइए अच्छा, उनको कैमरास प्रोवाइड करवाइए, ये सब, ठीक है। कंपनी रजिस्टर की बात मैंने ऑलरेडी की है, जीएसटी रजिस्टर करने की भी बात मैंने की है। एमएसएमई सर्टिफिकेट एक जनरेट किया जा सकता है ऑनलाइन फ्री में, तो ये आप लोग यूट्यूब में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और आईएसओ सर्टिफाइड भी जनरेट किया जाता है, तो ऑनलाइन ही जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये भी ऑनलाइन सर्च करो। आईएसओ उतना ज़रूरी नहीं है, आप एमएसएमई सर्टिफिकेट रख लो, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। प्रिपेयर योर लिस्ट ऑफ सर्विसेज। उसके बाद आपका रिक्वायरमेंट ये होगा कि आप सबसे पहले तो अपना मतलब आप किस किस तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को, उसका एक लिस्ट तैयार करो। उसके बाद उस सर्विसेज को प्रमोट करो, और अपने काम को भी कि हम लोग का एक डिटेक्टिव एजेंसी है, हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप लोगों को ये सब सर्विसेज चाहिए तो आप लोग हमारे साथ मिलिए, बात कीजिए, ऐसा कुछ, ओके। और स्टार्ट द एक्शन एंड अर्न मनी, मतलब ये सब करने के बाद बस एक्शन में आ जाइए और पैसे कमाइए। हायर अ मार्केटिंग मैनेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक परफेक्ट मार्केटिंग मैनेजर क्या करेगा आपके बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस को वो प्रमोट करेगा, प्रमोट देयर सर्विसेज, आपके बिजनेसेस को प्रमोट करेगा, आपके सर्विसेज को प्रमोट करेगा, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन मार्केट में, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन से आप क्या समझते हो। ऑफलाइन यानी कि मान लीजिए कोई सिटी में वो बैनर के थ्रू ऐड दे रहा है, जिससे कि पता लग रहा है कि ऐसा एक एजेंसी है जो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ऑनलाइन क्या कर सकता है, वो डिजिटली ऐड दे सकता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकता है, यूट्यूब वगैरह में ऐड दे सकता है, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके से, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपके पीडीए में वो क्लाइंट लाएगा, ठीक है। एक परफेक्ट मार्केटर कैन टेक योर पीडीए फ्रॉम जीरो टू हीरो, क्योंकि देखो एक परफेक्ट मार्केटर अगर आप हायर करते हो, मतलब वो आपको प्लान बताएगा, आपके पीडीए के लिए प्लान बनाएगा कि ऐसे ऐसे जगह पे आप एडवर्टाइज करो, तब जाके आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, और नहीं तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओनली अ मार्केटर कैन प्लान। तो एक मार्केटर, एक परफेक्ट मार्केटर ही प्लान बना सकता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी एजेंसीज के लिए, एंड ब्रिंग क्लाइंट्स, ठीक है। आप समझ रहे हो। तो एक मार्केटर ढूंढो, उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट का काम आना चाहिए, वैसा ढूंढो, ठीक है। तो वो इजीली वो काम कर पाएगा, आपकी कंपनी के लिए वो प्लान बना पाएगा। गाइस, अगर आप लोगों को मार्केटर कहाँ से मिलेगा ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूँ, 15th नंबर स्लाइड में आपको मैं एक ईमेल आईडी दूंगा अपना, तो वहाँ पे आप लोग मेल कीजिएगा, मैं आपको अच्छे मार्केटर दिलवा सकता हूँ। वो कहीं से भी आपके लिए प्लान बना सकता है, जस्ट उसे आप अपना पैसा जो भी आप मतलब उससे बात कर लेना, वो जो भी पेमेंट, वो लोग फ्रीलांसिंग है, मतलब वो लोग फ्रीलांसर के थ्रू काम करता है, ठीक है, फ्रीलांसिंग करके, तो आपके लिए वो प्लान बना के देगा, आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में प्रेजेंस बना के देगा, ठीक है। जो भी है वो आप बात कर लेना वहाँ पे अगर आपको चाहिए तो। ओके, हाउ टू टारगेट क्लाइंट्स, किस तरीके से आप लोग क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आपने एक पीडीए ओपन किया और उसमें क्लाइंट्स ही नहीं है, मतलब कोई आपको पूछने ही नहीं आ रहा है कि मुझे ये करवाना है वो करवाना है,
ठीक है। तो फिर आपका क्या फ़ायदा पीडीए का? तो वही बात है कि टारगेट अगर करना है, परफेक्ट टारगेट करना है, तो आपको एक डिजिटल मार्केटिंग करना है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? ऑनलाइन हम देखते हैं वेबसाइट्स में, यूट्यूब में, ठीक है, कोई हम लोग वीडियो देखते हैं तो उसके सामने ऐड आता है, उसके बाद में ऐड आता है, तो वो सब क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो डिजिटली अगर आप लोग मार्केट करते हो अपने सर्विसेज को, तब जाके लोगों को पता चलेगा और फिर लोग आ सकेंगे। और टारगेट किस तरीके से किया जा सकता है क्लाइंट्स को? आप सिंपली पोस्ट एड्स ऑफ सर्विसेज इन न्यूज़पेपर्स, स्पेशली इन क्लासिफाइड सेक्शन। जो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड सेक्शंस होते हैं, वहाँ पे घर घर बिक्री, फिर बिजनेस के बारे में, उसके बाद शादी ब्याह के बारे में क्लासिफाइड मतलब एड्स दिए जाते हैं। तो उस पेज पे आप अपने सर्विसेज को ऐड दे सकते हो अपने न्यूज़पेपर में, ठीक है। मेनली जो पीडीए के सर्विसेज होते हैं वो थोड़े से रिलेटेड होते हैं कोर्ट से, पुलिस स्टेशन से, और भी बहुत जगहों से, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? बैनर लगा सकते हो उन कोर्ट्स के फ्रंट में या पुलिस स्टेशन के फ्रंट में, ठीक है। तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ, मेरा जो प्रॉब्लम है, मुझे जो करवाना है वो इनके थ्रू भी हो सकता है, तो क्यों ना मैं प्राइवेट के थ्रू ही जाऊँ और जल्दी से अपना काम करवा लूँ, ठीक है। डू टारगेट मार्केटिंग एंड मोर। टारगेट मार्केटिंग भी एक ऐसा तरीका होता है जो आप कर सकते हो। टारगेट मार्केटिंग आप लोग ऑनलाइन जाके सीख सकते हो कहीं से भी। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेजेंस होना जरूरी है, वैसे तो मैंने इसके बारे में बहुत पहले भी बताया, ठीक है। यूज़ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वे टू प्रमोट योर बिजनेस। मैंने आपको जैसे कि बताया कि आप सिटी वाइज भी, मतलब सिटी में बैनर वगैरह लगाओ, न्यूज़पेपर में ऐड दो, वो ऑफलाइन मार्केट हुआ। और ऑनलाइन हो गया वही डिजिटल मार्केटिंग, जैसे सोशल मीडिया में ऐड दे रहे हो, फेसबुक कोई चला रहा है, इंस्टाग्राम कोई चला रहा है तो उसको ऐड दिख रहा है, यूट्यूब कोई चला रहा है तो उसको ऐड दिख रहा है, ठीक है। तो इन सब से पता चलता है कि सर्विसेज क्या क्या हैं आपके और वो क्या क्या आप प्रोवाइड करते हो। एक्सप्लेन योर सर्विसेज बाय क्रिएटिंग कंटेंट्स ऑन सोशल मीडिया। तो आप सोशल मीडिया में भी कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो ऐसा ऐसा सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो लोगों को कुछ सिखा सकते हो इसके रिलेटेड, तो आपके एजेंसी के बारे में लोगों को और पता लगेगा, ठीक है। टारगेट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। अब देखो आजकल के ज़माने में काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होते हैं, मतलब जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको लोगों को सच में सॉल्यूशन की ज़रूरत है, तो उन लोगों को उन टारगेट्स, मतलब उन प्रॉब्लम्स के ऊपर टारगेट करो। जैसे कि अगर किसी का शादी होता है, ठीक है, अरेंज मैरिज हो रहा है, तो लड़के के फैमिली वाले या फिर लड़की के फैमिली वाले दोनों चाहेंगे कि उसका एक बैकग्राउंड चेकअप हो जाए। क्यों ना लड़की का एक बैकग्राउंड चेकअप हो जाए, क्यों ना लड़का का एक बैकग्राउंड चेकअप हो जाए, ओके। तो वो लोगों को अगर आप लोग टारगेट करते हो कि ऐसा ऐसा हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम लोग बैकग्राउंड चेकअप करते हैं किसी भी पर्सन का, अगर आप तो क्योंकि अरेंज मैरिज होने वाला है इन लोगों का, तो क्यों ना आप लड़के का बैकग्राउंड चेकअप कर लो, वो कैसा है, किस तरीके का काम करता है, वो दारू तो नहीं पीता, स्मोक तो नहीं करता, या लड़की का बिहेवियर कैसा है, वो भी लड़के वाले चेकअप करवा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये सब काफ़ी हो रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा भी कि ये सब एक्चुअली में हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो इस तरीके का टारगेट करके, ओके। तो आप बिजनेसेस के पास भी जा सकते हो, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, बिजनेसेस के पास भी जा सकते हो। आप बोल सकते हो कि ऐसा कोई है जिसके पास से आप लोगों को काफ़ी हेवी पेमेंट बाकी है, आप लोग बहुत सारा पेमेंट पाते हो लेकिन वो दे नहीं रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस बिजनेस को बोल सकते हो, हम लोग प्रूफ ले सकते हैं उनकी तरफ से कि आप सच में उनसे पैसा पाते हो, और फिर हम लोग कोर्ट में मूव कर सकते हैं और फिर आपको वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो वो लोग इजीली मान जाएगा कि ठीक है, वो लोग भी सोचेगा कि ठीक है, अगर मेरा 1 लाख रुपया मुझे मिल नहीं रहा है और आप 10,000 में काम करके दोगे और 90,000 मेरा उठ जाएगा, तो ठीक है, वो उसके लिए राज़ी हो जाएगा। तो ऐसे बेसिकली सर्विसेज हैं, मैं एग्जांपल्स दे रहा था, और भी सर्विसेज के ऊपर बात करेंगे, डोंट वरी। रेवेन्यू मॉडल इसके बाद देखते हैं। पीडीए का एग्जांपल बता रहा हूँ, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, पोस्ट मैट्रिमोनियल, यानी कि शादी के पहले का अगर कोई इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था उसका बैकग्राउंड चेकअप, और पोस्ट मैट्रिमोनियल। पोस्ट मैट्रिमोनियल मतलब शादी के बाद का, क्या कहीं दूसरी जगह अफेयर तो नहीं चल रहा है किसी का, तो इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉमनली पीडीएस को मिलता है। प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज जो होते हैं, इस तरीके के इन्वेस्टिगेशंस के केसेस काफ़ी मिलते हैं उन्हें, काफ़ी, ठीक है। और इस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए 20,000 आराम से आपको आपके पीडीए को कोई भी क्लाइंट देने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो सोचे कि 20,000 में अगर मेरे को पता चल रहा है ऐसा ऐसा चीज़, तो ठीक है, उसे पता लगवाना ही है। ये तो मैंने एक एग्जांपल बोला, आप चाहो तो इसको हाई कर सकते हो, लो कर सकते हो, आपके मन। सर्वाइलेंस सर्विसेज, ये भी काफ़ी कॉमन सर्विस है आजकल के ज़माने में, ठीक है, जिसका 5,000 तो आराम से मिल जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, आजकल के शहरों में ना क्या होता है, काफ़ी माँ बाप को टेंशन रहता है कि उनका जो यूथ बच्चा है, जो अभी यूथ पीरियड में है, वो बेचारा कोई मतलब गलत रास्ते में तो नहीं है, वो दारू टारू पीने तो नहीं लगा है, या कोई ख़राब आदत तो नहीं लग गया है। तो सर्वाइलेंस के सर्विसेज भी पीडीएस को काफ़ी ज़्यादा मिलने लगे हैं अब,
ठीक है। तो पीडीएस जो होते हैं वो बेसिकली ये 3 सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा कॉमनली प्रोवाइड कर रही है, और क्योंकि उनको क्लाइंट्स भी भर भर के मिल रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा लाखों लाखों कमा रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्राइवेट पीडीएस को आराम से ये 2 सर्विसेज एक महीने में 100 से ज़्यादा मिलते हैं, और ये सर्वाइलेंस सर्विसेज 200 से ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आपके पास 10 लोगों का भी टीम है ना, वो भी कम पड़ जाएगा इतने सर्विसेज को अपने क्लाइंट्स को देने में, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग फ्रीलांसर भी हायर कर सकते हो, बहुत सारे फ्रीलांसर डिटेक्टिव्स आपके पास आएंगे भी, ठीक है, कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे फ्रीलांसिंग का ही जॉब चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप उन्हें भी हायर कर सकते हो उनके लिए, अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो, ठीक है। हायर गुड टीम इन पीडीए। तो किस तरीके का टीम आपको रखना चाहिए? देखो, टीम अगर आपके पास नहीं है अपने प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में तो फिर क्या है, क्योंकि एक टीम ही होगा जो आपके सर्विसेज को फुलफिल कर पाएगा, क्लाइंट्स को जो चाहिए वो दे पाएगा, ठीक है। तब ना आपका पीडीए चलेगा, तब ना क्लाइंट्स आपको पे करेगा, और फिर वो आप उनको पे करोगे अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ध्यान हमेशा रखिए कि एक सर्टिफाइड और स्किल्ड डिटेक्टिव्स ही आपको चाहिए रहेगा, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि सर्टिफाइड क्या होता है, उसने एजुकेशन लिया होगा, उसके पास सर्टिफिकेट होगा किसी भी तरीके का डिटेक्टिव एजुकेशन लेने का, और स्किल्ड होना चाहिए, मतलब थोड़ा उसे होना चाहिए कि फ़ोटो वगैरह लेना, कंप्यूटर चलाना, सॉफ्टवेयर को यूज़ करना, काफ़ी सारे चीज़ होते हैं जो उनको स्किल्स चाहिए। ओनली दे कैन कंप्लीट द टास्क, और वही लोग टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे जो क्लाइंट्स देंगे, एंड हेल्प योर एजेंसी टू अर्न मनी। ओके, हायर ए परफेक्ट मार्केटिंग मैनेजर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक मार्केटिंग मैनेजर, ओनली ही और सी कैन वर्क फॉर योर पीडीए नाइसली इन बोथ डिजिटल और ऑफलाइन मार्केट। तो बोथ डिजिटल और ऑफलाइन मार्केट में एक मार्केटिंग मैनेजर को आप लोगों को हायर करना होगा, परफेक्ट मार्केटिंग मैनेजर को, जो आप लोगों के लिए प्लान बनाएगा, आप लोगों को बताएगा कि कहाँ आप लोगों को एक्चुअली एडवर्टाइज करना चाहिए। फिर वो भी जो प्लान बनाएगा वो आपको उस तरीके से प्लानिंग में आपको एडवर्टाइज करना है, आपको अपने सर्विसेज को प्रमोट करना है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विच इज एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज ऑफ पीडीए। तो सर्विसेज ऑफ पीडीए, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज के सर्विसेज का एग्जांपल्स जो कॉमनली हो रहे हैं। प्री पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, मैंने इसके बारे में बताया अभी थोड़ी देर पहले। शादी के पहले या शादी के बाद का इन्वेस्टिगेशन लड़का या लड़की में। ओके, मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन, तो अगर कोई आपका घर में या कोई भी मिसिंग हो जाता है और पुलिस या फिर बाकी की एजेंसीज पता नहीं लगा पा रही है, तो आप एक बार पीडीए को कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और या फिर अगर आपके पीडीए में कोई ऐसा टीम मेंबर है जो मिसिंग पर्सन्स की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, स्पेशलाइजेशन है उन्हें, तो फिर आप ये वाला सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। एसेट वेरिफिकेशन, आप क्या कर सकते हो, अगर मान लीजिए एक लड़का का शादी होने वाला है, तो लड़की के घर वाले को उस लड़के के घर वाले ने काफ़ी कुछ बताया कि हमारे पास ये है, वो है, ऐसा है, ठीक है। लेकिन लड़की के घर वालों को डाउट है, तो लड़की के घर वाले क्या करवाते हैं, एसेट वेरिफिकेशन करवाते हैं कि सच में ऐसा कुछ है भी या नहीं उन लड़कों के घर वालों के पास, ठीक है। तो वो फिर एसेट वेरिफिकेशन करवाते हैं और उन्हें पता चलता है कि क्या क्या है उनके पास। एसेट मतलब क्या, एसेट मतलब वही कि क्या क्या ज़मीन जायदाद है, क्या क्या नहीं है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, अगर आप किसी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, फिर उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, या फिर वो सिगरेट दारू ये सब तो नहीं पीता है, तो ये सब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है जो आप किसी का करवा सकते हैं, और आप किसी को करवाने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, अपने क्लाइंट्स को। सर्वाइलेंस मैंने ये भी बताया, काफ़ी कॉमनली है। फ्रॉड डिटेक्शन, तो अगर कोई अगर आपके पास ऑर्डर आता होगा किसी क्लाइंट का कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और मुझे एक्चुअली एक एविडेंस चाहिए, तो आप उस क्लाइंट के लिए मेहनत करोगे कि किसी भी तरीके से आपको एक एविडेंस मिल जाए कि आपके क्लाइंट के साथ फ्रॉड हुआ है, तो वो एविडेंस आप दे दोगे और वो क्लाइंट आपको उसका पैसा दे देगा, क्योंकि वो बाद में फिर अपने कोर्ट में जाएगा, अपना पैसा रिकवर करेगा, जो भी करेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से हेल्पिंग बिजनेस टू रिकवर देयर अनपेड फंड्स, इसके ये भी एग्जांपल्स मैं थोड़ी देर पहले ही दे चुका हूँ। आप किसी भी बिजनेस के पास जाइए, उसको बोलिए कि अगर आपको अपना अनपेड फंड रिकवर करना है तो आप हेल्प कर सकते हो, आप प्रूफ, आप एविडेंस जुगाड़ कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। होता क्या है कि बहुत टाइम होता क्या है कि बिजनेसेस किसी का दुकान है मान लीजिए, ठीक है, और वो किसी से पैसा पाता है, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है, वो मान नहीं रहा है कि नहीं मैं तो पैसा दे चुका हूँ और आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, ठीक है, तो आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है तो मैं पैसा नहीं दूंगा। तो फिर इस टाइम में क्या कर सकता है वो क्लाइंट,
वो कोई भी पीडीए के पास जा सकता है और पीडीए फिर उसको हेल्प करेगा एविडेंस जुगाड़ करने में, और फिर वो अपने क्लाइंट को दे देगा। किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो या फिर और भी डिटेल्स चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा अपने इस चैनल पर बना सकूँ और भी वीडियोस इस वीडियो के रिलेटेड। आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, और एक पीडीए किस तरीके से ओपन करना है उसका A to Z इंक्वायरी अगर आप चाहते हो तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मैं आपको उस तरीके के कोर्सेज दे दूंगा जहाँ से आप लोग सीख सकते हो। सो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।